मैं सरताज आलम खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लाइन नंबर 1 गुलज़ार वारिस मैरिज हॉल में, जहां पर दावत इस्लामी का एक शानदार जलसा या इज्तिमा उसको कह सकते हैं ये हो रहा है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग हैं। दिल्ली से सुल्तान अत्तारी साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो कि तशरीफ़ लेकर आए हैं। उसके अलावा दावत इस्लामी के काफ़ी सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उसके अलावा काफ़ी आलिम भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको ये तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। अल्लाह के महबूब दाना-ए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाता है जो बंदा तिलावत कुरान और मेरे जिक्र में मसरूफ होने के सबब, बिकॉज ही इज बिजी इन जिक्रुल्लाह, इन तिलावत कुरान, वो अल्लाह के जिक्र और कुरान की तिलावत में बिजी है ना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा तिलावत कुरान और मेरे जिक्र में मसरूफ होने के सबब मुझसे मांग ना सके, मुझसे मांग, ये अल्लाह का फरमान, ये हदीस कुदसी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक फरमाता है जो बंदा तिलावत कुरान और मेरे जिक्र के सबब, उसमें मसरूफ होने के सबब मुझसे मांग ना सके, मैं उसे मांगने वालों से ज्यादा अफजल अता फरमाऊंगा। फैज़ान कुरान बताए भाई, आप एक बंदा को कह रहे हैं या अल्लाह मुझे जॉब दे दे, या अल्लाह मेरा रोजगार अच्छा हो जाए, या अल्लाह मेरी बीमारी दूर हो जाए। और एक हदीस पाक से आपने क्या सीखा कि अल्लाह ताला इस मांगने वाले को तो जो अता करेगा करेगा, मगर अल्लाह के जिक्र और कुरान की तिलावत की वजह से जो अल्लाह से ना मांग सक रहा है, अपनी हाजत पेश ही नहीं कर पा रहा, मौका ही नहीं मिल रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे उससे ज्यादा और अफजल अता करता है। क्या आप भी कुरान की तिलावत नहीं करोगे? क्या आप भी अल्लाह का जिक्र नहीं करोगे? अल्लाह का जिक्र करना कितनी प्यारी बात है। सुभान अल्लाह, हमारी ज़बान पर अल्लाह का जिक्र जारी रहना चाहिए। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने तो ये फरमाया कि अगर कभी ऐसा लग रहा है कि यार कुछ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपनी ज़बान से पढ़ें अल्लाह 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 अल्लाह, ये पढ़ते रहे। अच्छा, अल्लाह का जिक्र जो है ये इतना आसान है, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये कुदरती तौर पर अल्लाह की तरफ से एक नेमत है कि अगर किसी का तो लाइन नंबर 1 में दावत इस्लामी का शानदार इज्तिमा यहाँ पर हो रहा है। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ लोगों से आज इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि आज यहाँ पर क्या क्या होगा और अभी क्या हो रहा है। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद अत्तारी साहब, किस सिलसिले में यहाँ पर आज ये जलसा हो रहा है और आज क्या क्या स्पेशल होगा? यहाँ माशाल्लाह आज मदरसातुल मदीना बालिगान के तहत यहाँ पर इज्तिमा कराया जा रहा है। माशाल्लाह दावत इस्लामी जिस तरह से 100 से ज़्यादा शोबाजात पर काम कर रही है, इसी तरह से दावत इस्लामी का एक शोबा मदरसातुल मदीना बालिगान भी है। इसके तहत हमारे उलमा इकराम कारी साहब और आलिम साहब इस शोबे में हैं। माशाल्लाह वो दुकानों पर जाकर, ऑफिस में जाकर और लोगों के बैठकों में जाकर के कुरान पाक पढ़ाते हैं। और माशाल्लाह जो नौजवान इस्लामी भाई हैं, जो हमारे इस्लामी भाई, वो दुकानों अपने मदरसे में नहीं जा सकते हैं, मदरसे में नहीं जाने की वजह से वो कुरान पाक नहीं पढ़ पाते हैं, तो दावत इस्लामी उन्हें जो है घर जाकर के कुरान पाक पढ़ाती है। जी, तो ये उसी सिलसिले में माशाल्लाह यहाँ पर हो रहा है। आज यहाँ कौन कौन आए हैं ये जरा बता देंगे? यहाँ पर माशाल्लाह हमारे जो पूरे दिल्ली रीजन के ज़िम्मेदार हैं सुल्तान अत्तारी साहब वो आए हैं, और हमारे उत्तराखंड के निगरान सद्दाम अत्तारी साहब आए हैं, और भी दीगर हमारे इस्लामी भाई, ज़िम्मेदार इस्लामी भाई आए हैं, दीगर शोबाजात के भी। मैं ये जानना चाहूँगा दावत इस्लामी दीन सिखाने के साथ साथ दुनियावी तौर पर किस किस तरह से लोगों की मदद करती है, जरा बताएंगे? माशाल्लाह दावत इस्लामी जो है दीन सिखाने के साथ साथ ये लोगों की इस तरह भी मदद करती है कि हमारा पूरा एक शोबा, एक डिपार्टमेंट बना हुआ है GNRF, ये गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन। और इसमें जो है जहाँ पर अचानक कोई हादसात हो जाते हैं, जैसे अभी ट्रेन का हादसा हुआ, तो वहाँ पे भी हमारे दावत इस्लामी के बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ था, तो वहाँ पे भी इस्लामी भाइयों ने काफ़ी मदद की उनकी, और काफ़ी हद तक उनको जो है दवाइयों से लेकर के खाना
वगैरह, ये खाना, सब- कपड़े, दवाइयाँ, इस तरह की चीज़ें। जी, इस तरह की सब चीज़ें भी उनको माशाल्लाह। तो ये आज अच्छा, आज यहाँ पर स्पेशल आप लोग बता रहे थे कुछ सर्टिफिकेट वगैरह ही मिले दिए जाएंगे, वो क्या है मामला? आज माशाल्लाह जो इस्लामी भाइयों ने यहाँ पर दुकानों पर रह कर के, अपने ऑफिस में रह कर के, अपने बैठकों में, अपने कारखानों में रह कर के कुरान पाक का जो मदनी कायदा आज मुकम्मल किया है उन्होंने, तो मदनी कायदे का उन्होंने टेस्ट वगैरह दिया है, तो उसके जो है ये हमें सर्टिफिकेट हम उनको देंगे। अच्छा, सर्टिफिकेट भी उनको प्रोवाइड कराएंगे जिससे उनको प्रोत्साहन मिले, उनको सम्मान मिले, हौसला बढ़े। जी, ठीक है, ताकि उनके अलावा और लोगों को भी देख करके और लोगों को कुरान पाक सीखने का जज्बा मिले। अत्तारी साहब, दावत इस्लामी नमाजें तो सिखाती ही है, जिंदगी कैसे गुजारते हैं इस बारे में क्या क्या सिखाती है, जरा ये बताएं आप। माशाल्लाह दावत इस्लामी जैसा कि हमारे रोज़ मर्रा की चीज़ों में आता है, जिस तरह से कि हम नमाज कैसे पढ़ें। नहीं, नमाज तो चलिए 100% दीन का हिस्सा हुआ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सुबह से शाम तक की जो जिंदगी, उस पर क्या क्या सिखाती है दावत इस्लामी? जैसे माशाल्लाह कहते हैं जो हमारे अखलाक कैसे हम बेहतर करें, व्यवहार, व्यवहार, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जैसे अखलाक था, उनका किरदार था कि उनके किरदार को देखकर लोग इस्लाम कबूल करते थे। तो माशाल्लाह ये भी एक दावत इस्लामी का एक अंग है कि वो लोगों के अंदर किरदार और अखलाक को प्रोवाइड करती है। माशाल्लाह के अब बंदे के अखलाक अच्छे हों, उसका किरदार अच्छा हो, अपने पड़ोसी के क्या हुकूक होना चाहिए, अपने रिश्तेदार के क्या हुकूक होना चाहिए, ये सब कुछ माशाल्लाह दावत इस्लामी सिखाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अत्तारी साहब से हमारी बात हो रही थी और वो बता रहे थे, जैसे कि मैं जानना चाहता था जिंदगी कैसे गुजारें, सुबह से शाम तक की जिंदगी, सोना कैसे है, लेटना कैसे है, खड़े होना कैसे है, जूते कैसे पहनने हैं, कपड़े कैसे पहनने हैं, पड़ोसी के साथ क्या व्यवहार रखना है। अगर आप बाइक पर कार में चल रहे हैं और सामने कहीं कोई दिक्कत हो जाती है तो आपको क्या व्यवहार रखना है। उसके अलावा अपनी जो जाती जिंदगी है उसमें आपको कैसे व्यवहार रखना है, शादी के मामले कैसे करने हैं, माँ बाप के हक हुकूक क्या हैं, औलाद के हक हुकूक क्या हैं, इन सारी चीज़ों को बेहतर ढंग से दावत इस्लामी में समझाया और बताया जाता है। झूठ आपको नहीं बोलना है, कुछ भी हो जाए सच का साथ देना है, हक की अदायगी सभी की करनी है, आपके मज़हब का हो या आपके मज़हब का ना हो, आपकी ज़ात का हो या आपकी ज़ात का ना हो, अमीर हो या गरीब हो, कोई भी हो, हक की अदायगी करनी है, कोई भी हो। यही सब दावत इस्लामी में सिखाया जाता है कि आपको बेहतर मुसलमान कैसे बनना है, आपको बेहतर इंसान कैसे बनना है। ये सब चीज़ें दावत इस्लामी में सिखाई और बताई जाती हैं, यही जुज़ है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये एक इनकी किताब भी है इनके पास। चलिए इस किताब का थोड़ा मुताला करते हैं। ये इनके पास एक किताब है दावत इस्लामी, इसको ज़रा जानते हैं। तो ये मदनी मरकज़ फैज़ मदीना खदक मुंबई में इनका ये है, और इसी तरह से इनकी तमाम चीज़ें इनके बताई गई हैं। मदरसतुल मदीना, बॉयज़ एंड गर्ल्स, जामियतुल मदीना, ये अलग अलग शहरों में अलग अलग शोबों के तौर पर काम करते हैं। देखिए, घर में दुकानों पर इस तरह से जाकर दीन सिखाया जाता है, मस्जिद, ये देखिए कंप्यूटर वगैरह सब इनके कई इनके शोबे हैं। ये मुफ्ती कोर्स इनका है, गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन, जिसकी बात अभी वो कर रहे थे, GNRF, गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन। इसी तरह से ये गरीबों की मदद करते हैं, ये आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा स्पेशल पर्सन्स डिपार्टमेंट, कई चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं। ये आप देखें, इन्होंने कई चीज़ें ले रखी हैं। उसका मैं स्पेशल देख रहा था सोशल मीडिया डिपार्टमेंट भी यहाँ पर है। मुल्क और मिल्लत मुस्तकबिल नौजवान हो, यंगस्टर की बहुत बड़ी तादाद सोशल मीडिया पर अपनी दुनिया में मसरूफ़ है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल, उसका सही इस्तेमाल कैसे हो, ये भी इसके अंदर बताया जाता है। किसी को तकलीफ ना हो, किसी को दिक्कत ना हो, कानून के दायरे में रहकर तमाम चीज़ें की जाएं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। देखिए, गुस्ल, कफन, जनाजा, तदफीन, यानी कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो किस तरह बेहतर ढंग से आप वो काम को कर सकते हैं। इस तरह से कई चीज़ें हैं। किताबें वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, अच्छी किताबें, उनके शोबे हैं। लगभग 50 से ज़्यादा शोबे इनके काम कर रहे हैं अभी इंडिया में। ये देखिए 50 डिपार्टमेंट तो ये यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम थोड़ा सा अंदर चलते हैं, फिर आपको यहाँ से दिखाते हैं। छोटे बच्चे भी आप देखेंगे, ये छोटे बच्चे, इंसानों में
फरिश्तों में, तमाम मखलूक में, सारी मखलूक में अंबिया और रसूल के अलावा, अंबिया और रसूल के अलावा सबसे अफजल जो शख्स है वो सिद्दीक अकबर है। आप सोचो, ये वो है जिनके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर जन्नती हैं। ये वो हैं कि जो यारे गार हैं, यारे बाजार भी हैं। ये वो हैं जिनके बारे में सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत में मैं अपनी कब्र मुबारक से निकलूंगा उस वक्त मेरा दाया हाथ सिद्दीक अकबर के हाथ में होगा और बाया हाथ फारूक आज़म। आप इनकी अहमियत, इनकी इंपॉर्टेंस, इनकी रैंकिंग का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी अहमियत के हामिल थे, मगर इनका अंदाज जिंदगी कैसा होता था। हज़रत सीना आपने अपने घर में मस्जिद किया करते थे और कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। बहुत नरम दिल थे। आप जब भी तिलावत फरमाते तो आंखों से आंसू जारी हो जाया करते थे। यहाँ तक कि आपकी तिलावत सुनकर जो मुशरिकीन हुआ करते थे वो भी आपके आसपास जमा होकर रोने लग जाया करते। आज जरा गौर करें, हम कुरान घर में पढ़ते हैं या कुरान हम जब पढ़ते हैं तो अपने बच्चों के सामने पढ़ते हैं कि मेरा बच्चा भी सीखे। याद रखिए, तो ये देखिए यहाँ पर दावत इस्लामी का एक इज्तिमा यहाँ पर हो रहा है और अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर सिखाने और बताने की कोशिश है। जैसे कि यहाँ पर अभी जो इनके मुबल्लिग है वो हमें बता रहे थे, लोगों से व्यवहार बहुत अच्छा रखना है, एक दूसरे के साथ किसी मजहब का हो आपको अच्छे से पेश आना है, अच्छे से व्यवहार रखना है। उसके अलावा अपने माँ बाप के हुकूक हैं, पड़ोसी के हुकूक हैं, हुकूक मतलब आपको उनसे सिले रहमी रखनी है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर सिखाई और बताई जाती हैं। तो साथियों, हम ये दावत इस्लामी के प्रोग्राम से हम ये लाइव कर रहे थे और यहाँ के बारे में जो भी हो रहा है आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।